हूँ उस कवि को आमंत्रित करूं आपके बीच में। ओज के एक बड़े स्वर के बाद आइए, हास्य की फुलझड़ियां आपके चेहरों पर मुस्कान खिलाएं। लेकिन लोग जो जा रहे हैं थोड़ा सा समय चाहता हूं, क्योंकि हमें अंजू जी पहली बार आई हैं और सुदीप भी शायद बहुत दिनों के बाद यहाँ पहली बार आया है। तो मैं चाहता हूं एक बार मास्टर महेंद्र जी आए और जोरदार तालियां बजाइए। देश का एक बड़ा कवि, पहले आर्मी में ही काम करते थे, एक बार गलती से बंदूक में ही नहीं छोड़ दिया था सैनिकों ने, तो छुड़े छुड़ाए जितने बच्चे थे ये आपके बीच आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। लाजवाब कवि, इन्हें कोई जोर लगा के न सुनाने की जरूरत है न सुनने की जरूरत है, मन से आवाज ही नहीं निकल रही है। आवाज वो आवाज बढ़ा। किसकी आवाज बढ़ा? अर्जुन बैठ गया, अब बढ़ा दे तो कोई अर्जुन, अब अर्जुन चला गया, आवाज बढ़ा दो। हाँ, 3-4 कवि और एक कवित्री नहीं रहे। हाँ, मेरा मतलब उनका काम हो लिया। हाँ। अच्छा, कोई भी ऐसा कवि नहीं था देश के बड़ाई करी मैं धोया पीछे पीछे। भाई बहुत अच्छे मास्टर जी। मतलब कवियों ने सारों ने धोया, घर ने लुगाई धोया। अरे ये धो दे मैंने, मैं जाऊं कित। अभी पहले मैं भी सेना में हो गया था और मैं भी लड़ाई करने। पीछे से कौन बोल रहा भाई? आपकी हालत में देश जैसी हो रही है। हाँ। यार देखो, किसी को भी पीछे से नहीं बोलना चाहिए। हाँ। जो सच्चे योद्धा, सच्चे छतरी होते हैं वो सामने आके बात करते हैं। हाँ, खींच ले भाई, खींच ले ले। हाँ मास्टर जी, ले भैया, इतना स्मार्ट मास्टर पहला देखा हमने। भाई साहब, पर मेरी न्यूज समझ में नहीं आती, मेरे फोटो तक यो अपने बाल कंड रहा होगा। हाँ, खींच ले। मेरे एक्सरे आओगे, मेरे एक्सरे। हाँ, देखो भाई साहब, हाँ। यो माथा तो जब पिटेगा तो सवेरे रील धोएगा, कुछ नहीं पा। नहीं, बड़े गजब का सा, सच्ची बात बताता हूं मैं। कैमरामैन के लिए कैमरामैन बनता कौन है? नहीं, वो पहले मैं लड़ाई वाली बात बता रहा था, फिर मैं भूल जाऊंगा, बाद में भाई साहब आपसे निपटूंगा। हाँ, ये पीछे एक कवित्री आई थी जो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कहेगी, कहाँ से निकला था कि चीटियां खींच ले जाती हैं इसको चारपाई से। पहले इसको निपटा देता हूं। हाँ भाई, आज कमाल कर रहा पंडित जी, आज तो फॉर्म में है पूरा। के चीटियां खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। हाँ, चीटियां खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। और जब से देखा है मैंने तेरे हुस्न का जादू, उसी दिन से डर रहा हूं मैं। हाँ। तेरे भाई से। हाँ, नहीं ऐसे नहीं भाई साहब, करेक्शन करनी पड़ेगी। हाँ भाई, एक बार मास्टर जी के लिए तालियां बजाइए। हाँ। ये इस तरह के हैं नहीं, लेकिन आज हो गए। कि चीटियां खींच नहीं सकती मुझको चारपाई से, सारी की सारी डरती मेरी मोटी लुगाई से। और जब से देखा है मैंने तेरे हुस्न का जादू, मैं पत्थर फाड़ के निकलाया हड़प्पा की खुदाई से। हाँ। भाई मास्टर कमाल कर दिया। हाँ, कमाल तो ये सारे कर रहे हैं भाई साहब। बस ऐसा ही लग रहा, थोड़ा सा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। कोई बात नहीं। मैं तो एक दिन लुगाई से कह रहा था कि वजन के हिसाब से किराया लगे। मैं तो सोच रहा था, मैंने बताया मैं सोच रहा हूं, अगर वजन के हिसाब से किराया लगे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। पत्नी बोली, और अगर वेतन वजन के हिसाब से मिले, मगर यह बात तो दिनेश रघुवंशी सोचेगा। हाँ भाई साहब, आप मेरे को ध्यान से देखो, हालांकि दिखेगा कुछ नहीं था हमने। हाँ हाँ, मेरे को ध्यान से देखो, आपको मेरे को देखने के बाद ऐसा लगेगा इस आदमी ने कभी किसी का कुछ नहीं खाया होगा। और इधर देखो, उधर देखो, इस डायमंड की लाश को, आपको लगेगा इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, मैंने पूनम वर्मा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब ये ने कहा ना मेरी बड़ी बहन अंजू जी आई हैं, और अंजू जी आएंगी जब वो ये कहेंगी मेरी बड़ी बहन पूनम जी ने बहुत अच्छा सुनाया। ये कभी बड़ी होना ही नहीं चाहती। हाँ, 2 महिलाएं बस में लड़ रही, एक ने बोली सीट पे मैं बैठूंगी, दूसरी ने बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, ने बोला बहन जी लड़ाई क्या है? बोले इस सीट पे मैं बैठूंगी। दूसरे ने उसको पकड़ के हटाया, मैं बैठूंगी।
कंडक्टर हाथ जोड़ के बोला बहन जी जो उम्र में बड़ी हुआ बैठ जा। भाई साहब दोनों फरीदाबाद ही खड़ी आ गई, कौन सी नहीं बैठी। कमाल करती हैं ये। हाँ। अच्छा वो बड़ी अच्छे अच्छे किस्से सुना रहे थे भाई साहब डॉक्टर सिसोदिया साहब। मैं भी चला गया था आर्मी में, मैंने भी लड़ाई लड़ी और मैं अपने अफसर के आगे आके मैंने कहा देखो साहब मैं दुश्मन की टांगे काट ले आया हूं। अफसर बोला अरे टांगे नहीं तुझे सर काट के ले आने चाहिए थे। मगर सर तो पहले इकट्ठे पड़े थे। तो हम भी आर्मी में गए थे, ऐसे काम हमने भी कर रखे हैं। हाँ हम देश के लिए लड़ सकते हैं, पहले घरवाली से तो लड़ लूं, हाँ बाद में देश को देख लूंगा। अभी कमाल कर रही है, पिछले दिनों अखबार पढ़ रही है, अखबार पढ़ते पढ़ते बड़ी खुश हुई। मैंने कहा क्या खबर आई है? बोली बहुत अच्छी खबर आई है। मगर बता तो सही। बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये महीना करती। और फिर मेरी तरफ करड़ा करड़ा देखने लग गई। मैया क्या देख रही है? बोली तू मेरे 2000 रुपये महीने का नुकसान कर रहा है। हाँ भाई साहब ताली बजा लो, घर मत बताना ये बात। हाँ ना तो 2000 के चक्कर में लटका देगी तुमने है। हाँ मैं तो मुश्किल तो बच के आया हूँ। वो दिन पाछे मैं ज़्यादातर कवि सम्मेलन में ही रहता हूँ। हाँ घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा भाई साहब ये जितने श्रोता है हिम्मत इनकी भी नहीं होती, ना तो रात में इतने बजे याड़े नहीं बैठे पाते हैं। हाँ कमाल है ये। अच्छा एक दिन जी मैंने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। नहीं सच्ची बात है, सच्ची सर सच्ची बोल रहा हूँ। आप शक है, आपको शक है? नहीं मारा था, मारा था। तो रूस गई, न खाना बनाए न मेरे को चाय पानी की पूछे न बोले। तो मैंने समझाया देखिए हमारे अध्यापकों ने बताया था कि थप्पड़ मारने का अधिकार उसको है जो प्यार करता हो, और थप्पड़ मार के मैंने तुम्हें यह जताया मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ। बस इतना ही कहना था। लुगाई ने मेरे 2 दिए। मैं ये क्या है? बोली तेरे से दुगना प्यार करती हूँ। हाँ बजा दो बजा दो। और ये वही बजा रहे हैं जो दुगना प्यार झेल के आए हैं। हाँ मुझे पता है, कमाल करते हैं ये। हाँ अच्छा एक बार तो मेरे को देखने वाले आ गए। इसमें भी हंसने की क्या बात है भाई साहब? हाँ आप तो ऐसे दांत काट रहे हो जैसे उनके साथ आए थे। हाँ अच्छा वो देखने वाले मेरे को देख के चल पड़े। पिताजी बोले जी लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, इन्हें डॉक्टर के दिखा लो। एक माला दिए भाई एक बार तालियां बजा दीजिए मास्टर जी के लिए। देखिए स्वयं अपने आप में कितनी मेहनत करी है भाई। बनती है भाई साहब, एक बनती है भाई, एक बार तालियां दे दीजिए भाई, बनती है। प्रधान जी हाँ। एक माला तो पहना दो, कोई चाक है? हाँ देख ली थारी, उठा बैठ देख ली, अपने आप घालनी पड़ेंगी। ना ना आगे हाँ। मास्टर जी। हाँ हाँ मास्टर जी माला न्यू ना डालना, बोझ ला गया होगा। देखो पंडित जी कितनी माला आ गई, और सबसे हमारे कभी गिर जाए मास्टर जी। आशाराम जी और तमाम हमारे साथी आ गए। हमने मेरा माला गाली, भगवान थारा गाला है। हाँ नहीं 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 दीपक जी। अच्छे वाली, अच्छे वाली। ओ सर सर आपका प्रणाम। फोटो खींच ले रहे। हाँ यो मेरा अब माला उतार भी लो, कहीं ऐसा ना माला का बोझ भारी पड़ जाए पंडित पे। नहीं नहीं बहुत अच्छा। ये सर मैं अपने आप डालता रहूंगा, आप चिंता ना करो। जब भी मेरे को लगेगा ना कि हाँ मेरे को माला की जरूरत है मैं डाल लूंगा। हाँ। मैं किसी को तकलीफ दे के खुश नहीं होता। हाँ बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। एक दिन पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी, घसीटती घसीटती। विधवा पेंशन? हाँ विधवा पेंशन कार्यालय में जाके उनको बोली मेरी विधवा पेंशन करो। वो अधिकारी बोले ये हाथ पकड़ रहा है ये कौन है? बोली ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? जोर से बोलिए तुम्हें जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी बोले वैसे आध मर्या सा है। न बोले आध मर्या तो फिर आधी पेंशन कर दो। नहीं सर कमाल है, निमटा देती है 1 मिनट में। अच्छा एक बार तो मेरे घर च्यवनप्राश की कंपनी वाले आ गए। भाई साहब इसमें हंसने की क्या बात है, आपके पास नहीं आए क्या? च्यवनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, बोले मास्टर जी च्यवनप्राश के ऐड कर दो, हमारा च्यवनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक च्यवनप्राश के डिब्बे पे चिपका देंगे
नीचे लिख देंगे च्यवनप्राश नहीं खाए तो इसे हो जाओगे। हर एक डिब्बे का जवाब। कंपनी का खूब च्यवनप्राश बिका। हर एक डिब्बे में कंपनी ने 5 डिब्बे च्यवनप्राश मेरे को भी दिया। मैंने च्यवनप्राश दूध के साथ लिया, बहुत अच्छे। पर च्यवनप्राश ने कोई असर नहीं किया। मैंने कंपनी को वापस पत्र लिखा, आपके च्यवनप्राश, हाँ हम तो देखने जोगे रहे ना रहे। हाँ अच्छा, ये माला सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक माला 10 आदमियों का हाथ लगवा के ले आया करो। हाँ खाम खा क्यों बोझ बढ़ाया, 10 आस्था एक साथ हो जाएगी। लाजवाब। हाँ। भाई भाई बहुत अच्छे। शास्त्री जी कविता सुना रहे थे, क्या गजब था। एक एक लाइन सुना के फिर उसका सरलार्थ कर दे। इसका मतलब भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा था क्या, या फिर सरलार्थ करना था? तो आपने ऐसे करना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां बल्लभगढ़ के कवि सम्मेलन में मोहन शास्त्री द्वारा लिखित, उन्हीं के द्वारा सुनी गई कविताओं से लिया गया है। इसके गवाह दिनेश रघुवंशी जी हैं। भाई एक बार दोनों हाथ उठाकर ईमानदारी से, मास्टर महेंद्र आप हमें हरियाणा की शान हो, मुझे खुशी है इस बात की। सब पे भारी, ईमानदारी से, दिल से भारी। भाई वाह भाई साहब धन्यवाद, लेकिन ये कहने की बात, आपसे भारी तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ भाई साहब, पिछले दिन एक दिन बस में यात्रा करनी पड़गी, आगे एक मेरे जैसा खड़ा, भाई साहब को बोला भाई साहब धक्का क्यों मार रहे हैं? भाई साहब बोले सांस भी ना लूं क्या? हाँ नहीं कमाल है ये भाई साहब। हाँ मास्टर का नहीं, मैं आपको वो सच्ची घटना बता रहा था, मैं भूल जाऊंगा फिर वो। देखो हाँ हाँ नहीं सच्ची घटना बिल्कुल। एक बार ये माला उतार दूं मैं? हाँ हाँ नहीं देखो जी। ये माला डालने वाले तो बहुत आए, लेकिन अगली बार एक एक करके माला उतारने वाले आने चाहिए। वजन भी कोई चीज है। भाई जवाब हाँ। नहीं पंडित। सर आपको माइक की चिंता है, मैं पढ़ना हो रहा, मेरी कोई चिंता नहीं है। कमाल है यार, अपनी चीज की वो करते हैं। तो आवाज बहुत कम कर रहे नहीं मैं तो शाम कवि सम्मेलन की बात बता, देखो सच्ची घटना, क्योंकि फिर इस सियासी सच्ची घटना मेरे साथ नहीं होने वाली है। हाँ बहन जी आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ देखो इनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ भाई साहब आप लौट के हंस ले, आप बैठे बैठे आप हंस नहीं सकते, आप आराम से लौट जाओ और अगले कवि सम्मेलन में अपनी खाट ले आई हो। हाँ देख ये होता है दिन, इसे कहते हैं दिन, कुछ भी बोलेगा। नहीं सर मैं बता रहा हूँ, तो शाम कवि सम्मेलन, तो शाम बहुत से कवि आए, बहुत गजब की कविताएं सुनाई। एक कति आगे बैठे दे मुंह पाड़ी, पंडित भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन उतर गया बिल्कुल बस ऐसे ही। लेकिन मेरा नंबर आया जब वो एकदम हंसा, मैंने सोचा मैं असली कवि हूं, तो मैंने वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, मैंने उनको बताई कि ये आदमी किसी से नहीं हंसा। जब मैं आया जब हंसा ये, मैं असली कवि हूं। ने बोला जी कवि का तो बेरा नहीं, पर यो बेचारा गूंगा बह रहा है, यो तेरी शक्ल देख का हंस लिया होगा। हाँ। नहीं ऐसा होता। अच्छा ये 4 पंक्तियां सुनाई इन्होंने, क्या पंक्तियां सुनाई? 4 पंक्तियां मैं अपने जीवन की शुरुआत की, जब मैं कवि बनने वाला था तब की 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ हाँ पंडित। कि मेरी शादी हो रही थी और मैं घोड़ी पे बैठ के दुल्हन के द्वार पे पहुंच गया। हाय हाय हाँ। क्या ऐतिहासिक दृश्य था। उस टाइम मेरे पास तलवार भारी थी, मैंने चक्कू ले रहा था, यहाँ टांग रखा था, वो टांगते समय गलती से मेरी वो शेरवानी भी कट गई थी उससे। हाँ हाँ लेकिन वो बाद में मैंने एक हाथ से पकड़े रखी है, किसी को नहीं पता लगने दिया मेरी शेरवानी फटी हुई। हाँ नहीं ऐसा कमाल गया। अब उधर से दुल्हन आ रही, इधर से हम। हाय हाय पंडित जी। अब दुल्हन ने हमें देखा, हमने दुल्हन को देखा। क्या बात है। अब वो देख के पता नहीं घबरा रही थी कि शर्मा रही थी, देखो गजब है। लेकिन देखने के बाद तुरंत उन्होंने एक शेर कहा कि छैल छबीला गाभरू सोना सा सरदार और इतना सुंदर पति मिला, तेरी जय हो करतार।
और हमने माला डाल दी। अब हमारी पत्नी हमें माला ना डाले। हमने कहा माला डाल लो। बोली ऐसे नहीं डालूंगी। वो कैसे डालोगी? बोली मैंने आपके ऊपर 2 लाइन सुनाई है, 2 लाइन आप मेरे ऊपर कोई शेर सुनाएंगे तब माला डाल लूँगी। अब मेरे को तो शुरू का नशा था, फिर भी मैंने कोशिश करके 2 लाइन बनाई। हाय हाय। पहले हमने देखा वो पैरों में भी मेहंदी लगा रही है, वो हाथों में भी मेहंदी लगा रही है, तो हमने तुरंत 2 लाइन बनाई थी। अगर ये 2 लाइन इनकी 100 लाइनों पे भारी हो तो मेरे लिए तालियां देना। पहले नहीं भाई साहब। हाँ हाँ, नहीं नाश हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। हाँ। अरे भाई जवाब नहीं पंडित। हाँ। नहीं, पहले 2 लाइन सुन ले भाई साहब। यार कमाल हो गया। हाँ, पहले 2 लाइन सुन ले। हाँ, कि उसने कहा था छैल सबीला गाभरू सोना सा सरदार, ऐसा सुंदर पति मिला तेरी जय हो करतार। हमने भी 2 लाइन सुनाई कि हाथ में मेहंदी पाँव में मेहंदी और मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी तू हमारी माई जी। हाँ। पूनम जी माला हाँ। आप ही दो इनको इस बार। नहीं, माला की कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन आज मास्टर महेंद्र ने दिल जीत लिए सभी के। इतनी थकान और इतनी देर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जिस ऊर्जा का संचार तमाम रसिक श्रोताओं में देख रहा हूं, निसंदेह इसका क्रेडिट आपको जाएगा मास्टर जी। एक बार तालियां बजाकर सम्मान कर दीजिए। हमारे राष्ट्र के गौरव है, हमारे प्रांत के, हम बहुत अच्छा लगता है। एक रचना सुना। बहुत ही बढ़िया। और सच बोलूं सर, मैं एक बात कहूंगा कन्हैया जी, और मंच भी सुन ले कि पारिश्रमिक बड़ा जिसका हो गया, अब कभी बड़ा उसे माना जाने लगा देश में। अचानक पिछले 2-3 साल में इसी जगह, इसी मंच पर चावला कॉलोनी में शैलेश रोड आए थे तो 1500 रुपये में, मुझे याद है अरुण जैमनी लेकर आए थे कि भैया मौका देना, याद है आश्रम जी, यहीं दिया था। यहाँ 700 रुपये में कुमार आए थे, 700 रुपये में, जो लोग आज लाखों तक पहुंचे। लेकिन लाखों लोगों तक पहुंचने वाला कवि लाखों रुपए तक ना पहुंचे, कोई बात नहीं, लेकिन दिल तो आप जीत रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ। तालियां तो बनती हैं कम से कम ऐसे लोगों के लिए। एक बार भरपूर सम्मान करिए, मुझे खुशी होगी इस बात की। मास्टर जी दिल से बधाई, दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, बिहारी आ गया, कुछ लपेट ही। कहाँ बिहारी? मास्टर बहुत देर हो गई सर। ये डेरा प्रमुख देखो किधर बैठा है, इधर बैठने की जगह नहीं थी क्या? हाँ, उधर सारे ये काला रंग इधर उधर चढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ, अच्छा भाई साहब एक बार नहा धो के छात पर लौट गया, ऊपर से सारे काग आ गए, काओ काओ काओ। तो एक काग ने दूसरे से पूछ लिया, ने बोला क्या हो गया? ने बोला नीचे देखो, कभी ऐसा लगता हमारा देवता तो नहीं मर गया। हाँ, तो ऐसे देवता को प्रणाम करता हूँ। हाँ, और मैं इसका कर भी कह सकूँ हूँ। हाँ, नहीं कमाल है। आइए मैं एक रचना सुना के अपना स्थान लूँगा अभी। हाँ मास्टर जी आज जवाब नहीं आपका। हाँ, घाघरा उसके बाद वाली 2 सुना दे। हाँ सर, नहीं मैं आपको आज वो सुना देता हूँ। पहले तो वैलेंटाइन डे सुनाऊंगा। एक पश्चिमी सभ्यता का त्योहार आया वैलेंटाइन डे, तो ये हरियाणा में कैसे चला मैं वो बताता हूँ। हमारी साइड में कविता का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। कि कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा, खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब की आब। अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नहीं बोली भाइयों कैसा। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नु बोली भाइयों कैसा है। यह सुनते ही छोरा घबरा गया, नु बोला ले ले बेबे आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, नु बोला मना बेरस है, ये हरियाणा की छोरी इस त्योहार किसी ओढ़नी सी ओढ़ेंगी, यो प्यार मोहब्बत का त्योहार था, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी। और मैंने कॉलेज में सुनाया भाई साहब, उस दिन के बाद उस कॉलेज में वैलेंटाइन डे मनाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो भी फूल लेके आवा लड़की ने कहा लिया भाई। हाँ हाँ, फूल का फूल निकलना हो गया है। हाँ
हाँ समझ गए भाई साहब, मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ हाँ बस 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 कोई बात नहीं। हाँ हाँ हमने ज़्यादा दूर तक समझाना भी नहीं। हाँ आपने नज़ीक नज़ीक के सीख जाओ। हाँ 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 भाई साहब आप समझ गए। वो एक मेरे जैसे कम दिखा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक रचना और सुना देता हूँ भाई साहब, गोत मिला लिए। हाय हाय हाय, हाँ मोड़ वाली भी सुना दे आज। मोड़ वाली, चलो मोड़ सुना देता हूँ तो भाई। कमाल है भाई। हाँ मोड़ सुना देता हूँ। भाई आपने नहीं सुनी, हाँ सुनो एक नई कविता। भाई साहब ये आपकी सबकी ज़िंदगी में आया है, मेरी में भी आया था। भाई सुनो मामा। ठीक है ना, वहाँ वहीं से मैं कवि बन गया था, आप नहीं बन पाए। हाँ नहीं ऐसा होता है, ये कोई बात नहीं। लाजवाब अच्छा देखो, एक दिन पत्नी और मैं बाजार से आए तो भाई सामान ले रहे, मैंने छोटी सी बैटरी भी थी गोद में, मैंने बैटरी निकाली, बोले तू बैटरी पकड़, मैं ताला खोल दूँ, बोले नहीं बैटरी तू दिखा, मैं ताला खोल। भाई साहब 15 मिनट तक यूँ करी गई, ताला नहीं खुला। मैंने कहा तू बैटरी पकड़, मेरे को दे चाबी। वो 1 मिनट में ताला खुल गया। झट से बोली देखो ये होता है बैटरी पकड़ने का स्टाइल। उसमें भी अपने नंबर बना गई, मेरे रह गए। हाँ तो इनसे कोई नहीं निपट सकता। आइए मोड़ सुना देता हूँ। जी। ये हमारे बुजुर्ग तो सारे जानते होंगे और ये नए भी जान जाएंगे, जिसको आप सेहरा कहते हैं। सेहरा आजकल, पहले मोड़ आता था, उसके ऊपर मैंने एक कविता बनाई थी मोड़। जी भैया स्वागत है और बहुत बधाई आपको एक अच्छी मैराथन पारी खेलने के लिए। भाई साहब याद आ गया के? हाँ कि मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। जब सिर पर मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है और विकास भी सारा रुक जाता है। बहुत अच्छी। जिस तरह मेरा रुक रहा। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। इसी मोड़ के कारण मेरी बीवी ने मेरे सामने सिर उठाया था और इसी मोड़ के कारण मैंने अपनी बीवी के सामने सिर झुकाया था। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराए। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया। मेरा जो अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती की हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर लें। इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई वोट कर लें, फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को बल्लभगढ़ में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आओगा जब थारा मामा मोड़ ले आओगा। मेरी जिंदगी में तो अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था, जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। बहुत अच्छी पारी खेली है, तालियों के साथ। एक छोटी मास्टर जी एक और सुना दो, देखो जिस मन से सुन रहे हैं जी, फौर तेजी के साथ सुना दो। अच्छा, लेकिन आप बैठे रहें, बस मैं निवेदन ये करूंगा थोड़ा सा। हाँ हाँ प्लीज। एक मेरी मशहूर रचना है, दादी को सुना दे। रोडवेज का चाड़ा। हाँ वो सुना दो, कोई है ना? जो मन करे वो सुनाओ आप। एक घाघरा। अच्छा घाघरा सुन लो यार। चलो चलो घाघरा घाघरा। देखिए मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई, मेरी कलम से कोई कविता अच्छी लिखी गई तो मुझे लगता है मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। रोडवेज वाला। क्योंकि घाघरा को ये कविता नहीं मरने देगी। घाघरा भले ही लुप्त हो गया लेकिन ये कविता उसे कभी मरने नहीं देगी। क्या बात है, बहुत अच्छे मास्टर जी। हाँ। और ये कितना बड़ा था वो इस कविता के माध्यम से मैं बता देता हूँ। हाँ जी स्वागत है। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धर्या से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरिया से। माँ जब भी मामा के जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पढ़ ले जावे से। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से न्यू समझ लो सब घाघरे के कमाल से। मारे घर में 3 गुदड़ी से और तीनों गुदड़ी दादी के घाघरे ने घड़ी से। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे बड़े भाई जो एक पजामा कच्चा है, वो उस कच्चे पजामे के मारे सारे पड़ोसी फैंस है। वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की देन से। बेबे दो रहे सूट से, बाबू दो रहे कमरी से, थमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से है। ये भाषा है समरी से। इब कह बाबू सरपंच बना तो चाले पटे, माँ ने घाघरे माते पड़ पड़ 100 झंडे बाटे। बहुत अच्छी। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी से
और माँ ने 2-2 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी से। बहुत अच्छे। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से। एक दिन मैंने नाप के देखा, इब तो 50% मरिया से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से। इस दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता और कपड़े का ना कोई भय। एक बार सारे मिलके बोलो मेरी दादी के घाघरे की जय जय जय। आइए एक बार जोरदार तालियां।